दिनकर जी की एक बहुत ही मशहूर कविता है जिसकी चंद लाइनें हम आपको सुनाते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। इसी दिनकर जी की कविता को चरितार्थ करते हुए ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा लोग, कुछ अनुभवी लोग जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे कि आखिर इस विद्यालय में आप लोगों का जो आयोजन हो रहा है वो किस तरीके का आयोजन है और इस आयोजन के पीछे आपकी सोच जो है, आपकी मंशा जो है वो क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा और फिर मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। मैं डॉक्टर निर्भय नारायण राय कोटवा नारायणपुर का रहने वाला हूँ। इसी विद्यालय से हमने पढ़ाई करी है और वर्तमान में मैं भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज जो इंग्लिशिया लाइन पे स्थित है वहाँ पर अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पर ग्रामीण छात्रों के प्रतिभा की पहचान के लिए, उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम हम लोग विगत 10 साल से आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है कि बच्चे कहीं ना कहीं शहरी बच्चों से पीछे छूट जाते हैं, तो आखिर आपने कौन सा ऐसा विचार मन में सोचा कि इन बच्चों को किस तरीके से परीक्षा कराया जाए और इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में और इसकी जो सोच है उसके बारे में ज़रा बताइए। निश्चित रूप से इस परीक्षा को कराने के पीछे एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच पैदा करना, खास करके ग्रामीण जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता, विशेष रूप से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं या शहरों में विभिन्न तरह के आयोजन होते रहते हैं और बच्चे प्रतिभा करते हैं, उनको मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा को जांचने परखने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को ये मौका नहीं मिल पाता, तो यहीं से पढ़े लिखे हमारे मित्र साथी, इन लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना शिक्षा क्षेत्र से हम जुड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव स्तर पे हम लोग काम करें। ऐसी ही सोच के साथ ये आयोजन परीक्षा का हम लोगों ने किया है और इस परीक्षा को हम लोग आयोजित करते हैं तो इसमें बच्चे की पूरी एक तरह से प्रतिभा को हम लोग जांचने परखने का प्रयास करते हैं और इसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन निर्धारित किया हुआ है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, तमाम विषयों को रखा जाता है जो आगे चल के बच्चों के सामने ये प्रश्न आते हैं। कंपटीशन में अगर उनको सिविल में जाना है तब भी, किसी बैंक रेलवे की परीक्षा देना है तब भी ये तमाम प्रश्न आते हैं। हमारा परीक्षा जो होता है उसका प्रश्न पत्र स्तर से कहा जाए तो काफ़ी ऊपर होता है, बहुत हार्ड एक तरह से पेपर हम कराते हैं। और मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इन गांव के रहने वाले बच्चे जो हमारे परीक्षा में लगातार टॉप 10 में अपना पोजीशन रखते हैं, वो नीट की परीक्षा में, आईआईटी की परीक्षा में और सीएचएस की हर साल जो परीक्षा होती है उसमें हमारे ये बच्चे गांव के सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा है कि गांव में रहने वाले बच्चे जिनको संसाधन उतने प्राप्त नहीं होते हैं, प्रतिभा के मामले में कतई वो शहर से पीछे नहीं है। हम कुछ और लोगों से समझेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं, तो पीछे हम चाहेंगे कि ज़रा आप दिखा दीजिए। बच्चों में एक गजब का उत्साह और बच्चों के साथ साथ एक अभिभावक में भी उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बताइए कि जब परीक्षा आप लोग कराते हैं तो बच्चे इसमें जब शामिल होते हैं तो उनका उत्साह कैसा होता है? यह तो आप देख सकते हैं, सुबह से ही लगातार ये चल रहा है कार्यक्रम और एक त्योहार का ये रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। शुरू
इसका मेरे को शुरुआती दिनों के समय को देख लिया जाए तो विगत 10 वर्षों में धीरे धीरे इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है और यह एक उत्सव जैसा माहौल यहाँ आपको दिखाई देगा पीछे, जैसे आप लोग देख भी रहे होंगे। और लोगों में गजब का उत्साह है और परीक्षा को लेकर के यह इसका क्षेत्र भी धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। पहले आसपास के गांव के लोग थे, लेकिन इस समय स्थिति यह है कि गौसपुर जो लगभग गाजीपुर के आसपास है और नरही चितबड़ा गांव तक, तो लगभग 35 से 40 किलोमीटर एरिया के छोटे बड़े कुल 35 से 40 विद्यालयों के 1200 बच्चे इस प्रतियोगिता में इस बार प्रतिभाग किए हुए हैं और काफ़ी खुशी का विषय है। और निश्चित रूप से गार्जियन और उनके अभिभावक, हमने देखा है कई परिवार के अगर पुरुष कहीं व्यस्त हैं किसी काम में हैं तो बच्चों की माँ अपने बच्चों के साथ अभिभावक के रूप में है और पूरे उत्साह के साथ उनको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करा रही हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन की भावना उनमें जागृत हो। इससे वो दूर रह जाते थे। जो सामान्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्न इस एग्ज़ाम में बनाया जाता है। उसके बाद इनाम भी उनको दिया जाता है कि और उनमें उत्साहवर्धन हो कि भविष्य में और भी आगे जाके ये कंपटीशन देंगे तो ये बच्चे सफल हो सकें। एक OMR की परिकल्पना यहाँ पे की गई है। वास्तव में किसी भी कंपटीशन में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे OMR और उन बच्चों के लिए जो गांव से निकल करके जाते हैं उनके लिए एक नया तरीके का वो प्रयास होता है कि OMR को कैसे समझा जाए। उसकी जो विचार है वो आपके मन में कैसे आ गई? ये OMR का विचार खुद हम लोगों के दिमाग में इसलिए आया कि इसी ग्रामीण परिवेश से हम लोग निकले थे और इलाहाबाद जब हम लोग पढ़ने गए और वहाँ जब हम लोगों ने परीक्षा दिया तो पहली बार जब OMR आया और भरना हुआ तो बहुत सारी गलतियाँ हम लोगों से हुई थी और ये दिमाग में आया कि शायद गांव में बच्चे इस OMR को न देख पाते हैं न कभी भर पाते हैं, तो उनको एक ऐसा अवसर हम दें ताकि वो इस कारण से परीक्षा से न बाहर हो जाएं, क्योंकि आज कंपटीशन के माहौल में एक एक प्रश्न का बहुत बड़ा रोल होता है और कई बार खाने गलत हम भर देते हैं, OMR को गलत ढंग से रंग देते हैं तो परीक्षा से हम बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए OMR सीट पे ये परीक्षा हम लोगों ने आयोजित की है कि बच्चों को पहले से ही OMR सीट ठीक से भरना भी आ जाए। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो उत्साह पीछे दिख रहा है, ये बच्चे वास्तव में तैयारी भी करते हैं या ऐसे ही एक उनके अंदर ये विचारधारा आ गई है कि सत्यपथ द्वारा जो परीक्षा कराया जा रहा है उसमें हम लोग शामिल हों? ऐसा नहीं है। ये बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि हम कुछ करेंगे, सीखेंगे दूसरे बच्चों की तरह,
तो विद्यालय के बच्चों में प्रतिस्पर्धा होती है। जब विद्यालय में हर वर्ग के लड़के, हर जाति के, हर समूह के बच्चे जाते हैं तो आपस में उनको प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होती है, उनको ईर्ष्या नहीं होती है। वह देख करके बच्चे कि हमको भी ऐसा अवसर मिले ताकि हम जाएं, देखें कैसे परीक्षा होती है। और इसका बहुत बड़ा अनुभव होता है उन लोगों को। आगे चल करके 3 वाले बच्चे ही इस आगे चल करके और हाई स्कूल और इंटर पास करके ही आगे विकास करते हैं और उनको उसका लाभ मिलता है। इस ग्रामीण परिवेश में जो गांव के लोग होते हैं, या ये कहा जाए कि जो गांव का अभिभावक होते हैं, क्या वास्तव में ये जब परिस्थिति आती है कि बच्चों को जब बाहर जाना होता है तो सबसे पहले ये होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका होता है, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये जो माहौल यहाँ पे मिल रहा है, क्या लाभदायक है कुछ? ये बहुत ही लाभदायक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोटवा नारायणपुर की धरती पे सत्य पथ द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह पूरे क्षेत्र या अन्य जनपद भी कहा जाए, क्योंकि गाजीपुर भी लोग आते हैं और बलिया, दोनों जनपद के लोग बच्चे, वो भी वो नौनिहाल बच्चे जिनको कि गार्जियन लेके आता है और उन्हें ये जानकारियाँ देता है कि बेटा आप परीक्षा दोगे, प्रतिभा आपकी बढ़ेगी और आप आगे चल के और तैयारियों में मजबूत हो जाओगे। इस परिवेश में अध्यापक का एक गजब का सम्मान होता है, एक गजब का उत्साह होता है बच्चों का अध्यापक के प्रति। तो क्या जब आप अपने विद्यालय में ये फार्म लेकर के जाते होंगे तो बच्चों में किस तरीके का उत्साह होता है? सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। मैं प्रेम प्रकाश राय, स्वामी शाहजहां इंटर कॉलेज गोविंदपुर भरौली बलिया, प्रधानाचार्य। और जैसे ही सतपथ ये संस्था आवेदन फार्म लेकर पहुंचती है, जैसे ही बच्चों में एक उत्साह देखने को मिलता है। और जब से यह संस्थान शुरुआत की है, हमारे विद्यालय के बच्चे हर साल प्रतिभाग करते हैं और इसका बहुत बड़ा फ़ायदे प्रतिभावान छात्र छात्राओं में देखने को मिलता है। इससे आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से एक सीख लेते हैं। और जो ये बलिया और गाजीपुर 2 ज़िले का यहाँ जो बॉर्डर है, संगम है माँ गंगा के तट पर, ये इंटर कॉलेज में जो परीक्षाएं संपन्न होती हैं, यह बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य है यह संस्था। और हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि कोई संस्था ऐसी प्रतिभा जो हर विद्यालय के, यह संस्था का उद्देश्य, हमसे यही संस्था के सदस्य या जो भी इसके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, यही कहते हैं कि प्रतिभावान बच्चों को हम चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि इतना कोई व्यवसाय नहीं है, प्रतिभावान बच्चों को ले करके सेलेक्ट करके उसको प्रोत्साहित करना हमारी। हम संशोधन लिखे हो
यहाँ देखिए कुछ बच्चे जो है अभी परीक्षा दे करके निकल रहे हैं। जरा पेपर दिखा दीजिए आप लोग। ये बताइएगा कि आप लोग किस क्लास में हैं और जब आप परीक्षा दे रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था कि इसके क्वेश्चन जो है वो आपके लायक थे या थोड़े से हार्ड थे? हम तो 5 में पढ़ते हैं और इसके हिसाब से थोड़ा हार्ड थे मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। कितना क्वेश्चन किए हो? मैं काउंट नहीं किया। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 100। एक अंदाज होगा ना कि उसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो सकते हैं? नहीं। कहाँ पढ़ते बेटा, किस स्कूल में? MNB में। ये बताओ कि ये पहली बार एग्ज़ाम देने आए हो या फिर एक आध बार और दिए? दूसरी बार। एक बार और एग्ज़ाम दिया था आपने? तो इसकी आप तैयारी भी करते हैं कि बस ऐसे ही चले आते हैं एग्ज़ाम? तैयारी किया था। तैयारी किए थे। क्लास में हो और पेपर कैसा था? अच्छा था। क्लास बताओ अपना। 5th। किस स्कूल में पढ़ते हो? सेंट पॉल सिटी। यहाँ पर देखिए परीक्षा दे करके कुछ और बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं। इनसे भी हम समझेंगे कि आपका परिचय क्या है और ये बताइएगा कि प्रश्न कैसे थे। आप बताइएगा पहले, फिर अपने साहित्य यादव स्कूल का नाम स्वामी शाहजानंद इंटर कॉलेज गोविंदपुर भरौली बलिया। 6 क्लास में। 6 में। प्रश्न कैसे थे? प्रश्न तो ठीक थे, हल्के, पेपर भी बढ़िया गया है। कितना क्वेश्चन था, कितना किए? 100 क्वेश्चन थे, 100 भी किए हम। 100 कर दिए? प्रयास हम लोग कर लिए हैं। अच्छा, आप बताइए। क्वेश्चन तो बढ़िया था, पढ़ने के ऊपर था, जितना पढ़े उतना किए हैं। लगभग कितना सही होगा? लगभग 70-75 तो सही होगा। 70-75 सही होगा। हाँ। पहली बार एग्जाम दिए या दूसरी तीसरी? एक बार और दिए थे एग्जाम। और दिए थे। हाँ। इस एग्जाम की तैयारी भी आप करते हैं? हाँ किए थे, लूसेंट का बुक लाया था, उसी से किए थे। अच्छा, कितना दिन तैयारी किए थे? हमको लग रहा है जब से फॉर्म आने लगा तब फॉर्म जैसे ही डाले तैयारी करना शुरू कर दिया। जैसे ही फॉर्म आया वैसे ही आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। आप बताइए किस क्लास में है, कौन सा स्कूल? 6 क्लास में पढ़ते हैं, मम्मी मेमोरियल पब्लिक स्कूल है मेरा। पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था। कितना नंबर पा जाओगे? नंबर 100 में से तो सारा किए हैं, अब पूरा 75 तक आ रहा था, उसके बाद नहीं आ रहा था। एक बच्ची देखिए यहाँ पे परीक्षा सेंटर से निकल रही है, श्री सिद्धेश्वरनाथ इंटर कॉलेज, और इससे हम समझेंगे कि किस स्कूल से हो और प्रश्न कैसे थे। मैं माइटे कॉन्वेंट स्कूल से हूँ और 100 क्वेश्चन थे इसमें। कैसा था प्रश्न? इजी था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, सिलेबस से ही था। किस क्लास में? क्लास 5th में हूँ। पहली बार परीक्षा दी हो या एक आध बार और दी हो?
एक बार पहले भी दी थी। कितना सही हो सकता है? 85 तक। 85 तक। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए एक लड़का जो है एग्ज़ाम दे करके निकल रहा है और कह रहा था कि हम भी बोलेंगे। बताओ बेटा, कहाँ से आए हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? मेरा स्कूल द आलिम सनबे स्कूल गांधीनगर का हाजीपुर। मैं खड़िया से आया हूँ। अच्छा, कितना क्वेश्चन था, कितना किए हो सही? 100 क्वेश्चंस थे और हमारे ख्याल से तो 75 तक सही होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है या एक आध बार और एग्ज़ाम दिए थे? नहीं, ये मेरा दूसरा टाइम था, एक बार और आए थे। अच्छा, एक बार और आपने एग्ज़ाम दिया था, ये आपका दूसरा टाइम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। के साथ साथ उनकी ज़रूरतों की प्रतिभा उनकी चेक हो जाएगी जी, और जिससे वो सीखते हैं टैलेंटियड। मैंने हमें बहुत किसी ने कहा है कि मैं कोमा आप